100 जावा प्रोग्राम की सीरीज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू रिवर्स नंबर इन जावा प्रोग्राम, कि कैसे क्या हमको एक नंबर दिया रहेगा उसको अपने को रिवर्स करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग की। तो चलिए इसको विद प्रॉपर डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। सिंपली यहाँ से हम फाइल पे आएंगे, देन यहाँ से हम न्यू पे आएंगे और सिंपली यहाँ से प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जावा प्रोजेक्ट को सिंपली हिट कर लेंगे और जो हमारे प्रोग्राम नंबर रहेगा वो 10th रहेगा, तो सिंपली यहाँ पर हम 10 ले लेंगे। ओके, एंड यहाँ पर लिखेंगे 10 प्रोग्राम, ये हमारा प्रोजेक्ट का नेम बेसिकली होगा और सिंपली यहाँ से हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे नो लिख देंगे। ओके, देन सिंपली स्कैन प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे, एसआरसी पे आएंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और एक क्लास को सिंपली क्लिक करेंगे तो न्यू पे आएंगे और यहाँ सिंपली क्लास पे हिट करेंगे और उसका सिंपली नेम जो हम दे देंगे रिवर्स प्रोग्राम है, इसका सिंपली नेम दे देता हूँ। उस पर सिंपली अपना प्रोग्राम का नेम दे रिवर्स प्रोग्राम, ये हमारा प्रोग्राम का नेम हो गया और यहाँ से इसके अंदर सिंपली हम मेन मेथड को डिफाइन करते हैं और हम जानते हैं कि यूजर्स की हेल्प से हम एक नंबर को लेने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर हम सिंपली वेरिएबल लेते हैं, इसको नम दे देते हैं, नम कोमा, एंड यहाँ से हम रिवर्स लेते हैं जिसकी वैल्यू हम 0 पहले से इनिशियलाइज कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक सिंपली मैं यूजर को एक मैसेज देना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिंपली कहेंगे एंटर ए नंबर, ये हमारा सिंपली हो गया एंटर ए नंबर। अब जो भी यूजर नंबर देगा उस नंबर को अपने कुछ नम नाम की वेरिएबल में स्टोर कराना है तो सिंपली इसके लिखेंगे नम और यहाँ से स्कैनर अपने को यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो सिंपली यहाँ से लेते हैं स्कैनर हमारा हो गया SC = न्यू स्कैनर और उसके अंदर सिंपली हम पास कर देंगे सिस्टम डॉट इन को सिंपली यहाँ से हम पास कर देंगे, ये हमारा हो गया। ओके, देन यहाँ पर लिखेंगे SC डॉट नेक्स्ट इंट कर देंगे। ओके, तो जो भी नंबर यूजर देगा इस नाम की वेरिएबल में स्टोर होगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। और यहाँ पर एक हम कंडीशन देख लेते हैं, अगर यूजर मान चलिए कोई नंबर अगर 0 दे रहा है तो उसको अपने को रिवर्स नहीं करना है। ओके, ऐसा अपने को कंडीशन देते हैं तो सिंपली इसके लिए यहाँ पर लिखते हैं व्हाइल लूप और यहाँ पर लिखेंगे नम नॉट इक्वल 0। ओके, अब ये मतलब क्या है कि लूप जब तक चला जब तक ये नंबर 0 बराबर, जैसे नंबर 0 हो जाए तो अपने को लूप को आइटरेट नहीं करना। इस पर्टिकुलर कंडीशन का मतलब ये हो गया कि जो भी नंबर अगर देगा वो नंबर अगर 0 है तो ये आइटरेट मत करो, अगर जो भी नंबर दिया उसको अपने को डिक्रीज करते रहना है और डिक्रीज करते के बाद एक सिचुएशन से आगे वो नंबर 0 हो जाएगा और जैसे ही नंबर 0 है तो अपने को बोलेंगे इस लूप को आइटरेट मत करो। अब यहाँ पर हम लॉजिक लिखते हैं तो रिवर्स इक्वल टू हम रिवर्स दे देते हैं, ये अपना लॉजिक जो है नंबर को रिवर्स कराने का और सिंपली इसको दे देते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 10 कर देते हैं। ओके, ये हमारा पहला हो गया। देन यहाँ पर रेप इक्वल टू सिंपली रेप दे देंगे, इक्वल दे देंगे एंड यहाँ से प्लस दे देंगे और प्लस देने के बाद सिंपली जो हमारा नंबर है उसको क्या काम करेंगे हम मॉड्यूलो ऑपरेटर को यूज करेंगे। मॉड्यूलो क्या काम होता है कि वे रिमाइंडर लाकर अपने को देता है। ओके, मैं सो प्रोग्राम को डिबग करूँगा और वहाँ से आपको होल प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ एंड नंबर डिवाइडेड बाई सिंपली यहाँ से हम क्या दे देंगे 10 दे देंगे, बेसिकली हमारा रहेगा, इतना काम करना है। देन इस लूप से हम सिंपली बाहर आएंगे और यहाँ पर ये नंबर लेना है ना कि n लेना है। ओके, यहाँ पर ये नम दे देंगे, ये काम हो गया और देन यहाँ से लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और लिखेंगे यहाँ पर रिवर्स नंबर और यहाँ से सिंपली जो है रैप को यहाँ से सिंपली प्रिंट करा देंगे। ओके, अब देखिए इस प्रोग्राम को काम कैसे करता है। सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम पर हम सिंपली हिट करते हैं और वेट करते हैं अपने प्रोग्राम को रखते हैं। एंटर एक नंबर आ गया, सिंपली 1 2 3 देते हैं। अब देखिए नंबर रिवर्स होकर क्या आएगा 3 2 1, ये नंबर रिवर्स हो रहा है। आखिर नंबर रिवर्स कैसे हो रहा है तो चलिए इसको विद प्रोग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इस प्रोग्राम को हम क्या काम करेंगे डिबग मोड में चलाएंगे। तो डिबग मोड चलाएंगे सिंपली क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली इसको यहाँ पर डिबग पॉइंटर लगा देंगे। ओके, देन यहाँ से इसको हम इनेबल कर देते हैं सारे पॉइंट को। ओके, देन यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और डिबग एज जावा प्रोग्राम पर हम सिंपली हिट कर देंगे और वेट करते अपने प्रोग्राम को चलेंगे। एंटर ए नंबर आ गया 1 2 3 दे दिए। ओके, एंटर हिट कर दिए। देखिए अभी कंडीशन यहाँ पर चेक क्या कर रहा है कि नंबर 0 नहीं है, तो क्या करना है सिंपली इतने को सेलेक्ट कर दीजिए एंड Ctrl+Shift+I दबाइए और देखिए नंबर ट्रू आ रहा है। ट्रू क्यों आ रहा है क्योंकि नंबर अभी 0 नहीं, इसलिए कंडीशन यहाँ पर ट्रू आ गया। इस चीज़ को इंस्पेक्ट से मैंने क्या उस पूरी लाइन को सेलेक्ट किया, Ctrl+Shift+I से कर दिया। देन यहाँ से आपको F6 को यूज करना है। F6 को जैसे यूज करिएगा तो देखिए यहाँ पर रैप का भी वैल्यू आने से वैल्यू क्या है 0 है और नंबर की वैल्यू क्या है 123 है।
लेकिन मैं जैसे इस प्रोग्राम के अंदर आता हूँ, अब देखिए जो रैप नंबर 0 में अगर किसी नंबर को मल्टीप्लिकेशन करेगा क्या रहेगा, वो 0 ही रहेगा। देखिए अभी वैल्यू 0 रहेगा। लेकिन जैसे देखिए ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो देखिए रिवीजन का नंबर चेंज हो जाएगा। क्यों से? क्योंकि यहाँ पर हम जो लगा रहे हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर लगा रहे हैं, और जब इस पर आप मॉड्यूलो लगाते हैं इसका रिमाइंडर क्या निकलेगा, 3 निकलेगा ना। तो ये 3 नंबर 3 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर रैप का जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर किया तो देखिए रैप नंबर इक्वल टू 3 आ गया। ये 3 कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 123 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका रिमाइंडर क्या रहेगा, 3 रहेगा, तो 3 नंबर इसके अंदर आ गया। और अभी देखिए नंबर क्या है 123 है, लेकिन जैसे ये ऑपरेटर चलेगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 12 ही तो आएगा। तो अगर मैं देखिए यहाँ पर F6 करता हूँ, देखिए यहाँ पर ये 12 आ गया। देन ये अगेन कंडीशन चले क्या नंबर 0 है, नंबर अभी 0 नहीं है, तो अगेन इस लूप के अंदर फिर ये आएगा और यहाँ से हम F6 को यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, जो भी रैप क्या है 3 है, और 3 में 10 से मल्टीप्लाई करेगा कितना होगा, 30 हो जाएगा। देखिए 30 आ गया। अब यहाँ क्या कर रहा है 30 प्लस जो हमारा नंबर क्या है 12 को, और क्या होगा यहाँ पर रिमाइंडर, 12 का रिमाइंडर क्या होगा, जब 10 डिवाइड करिएगा तो 2 होगा। तो 30 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 32। देखिए रैप क्या हो गया, 32 हो गया। देन क्या आगे हम काम कर रहा है, नंबर को अपने को 2 से कर रहा है, तो कितना बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो ये नंबर अब क्या बचेगा, एक नंबर हो गया। अभी भी क्या नंबर 0 के बराबर है, नहीं है, तो अगेन ये कंडीशन चलेगा। अब जो हमारा 32 है इसको मल्टीप्लिकेशन किससे करा रहे हैं, 10 से करा रहे हैं, तो अभी कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रैप का होगा वैल्यू 320। अब क्या होगा यहाँ पर 320 प्लस नंबर क्या है 1 आ जाएगा। ओके, जब 1 को 10 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 321 आ गया। ओके, तो अगेन F6 करते हैं और देखिए रैप का वैल्यू क्या है 320। तो इस तरीके से हमने सक्सेसफुली नंबर को रिवर्स कर दिया। ओके, आप देखिए जो नंबर को यहाँ से डिवाइड करेगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो वैल्यू ऐसे F6 के तो नंबर 0 हो गया। देखिए अभी कंडीशन हमारा क्या देगा, यहाँ से फॉल्स दे देगा। तो यहाँ देखिए इस पूरे को सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट आई किया और यहाँ देखिए फॉल्स आ गया। और जैसे ही फॉल्स आ गया देखिए कंडीशन कहाँ आएगा, इस पर्टिकुलर लूप से बाहर चला आएगा और ये वाला लाइन 15 नंबर लाइन एग्जीक्यूट होगा। और इस कंडीशन में रैप का नंबर वैल्यू क्या है 321, जो कि हमारा नंबर सक्सेसफुली रिवर्स हो गया। देखिए रिवर्स नंबर इज 321। तो इस तरीके से हम कोई भी दिए गए नंबर को रिवर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा प्रोग्रामिंग मेथड। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।